जयपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक बार गांव में धान की रोपाई चल रही थी। सभी लोग सुबह सुबह अपने खेतों की ओर जाने लगे। मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम खाना लेकर वहीं आ जाना, और भाग्यवान साथ में थोड़ी दही का शरबत भी ले लेना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। मोहन अपने खेत में पहुंचता है। वो काम कर ही रहा होता है कि तभी खेतों में दो आदमी आते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा था, मुखिया ठाकुर रणवीर सिंह और उनका खास आदमी रघु। साहब, ये है मोहन। हर साल इसकी बहुत अच्छी फसल आती है। मैं तो कहता हूँ कि इसे ही 8 बोरी अनाज के लिए बोल देते हैं। गरीब है मालिक, 2 पैसा कमा लेगा तो दुआ ही देगा। ठीक है रघु, तुम जाकर इसे बता दो। जी मालिक। अरे ओ राजू, सुन तो। क्या बात है चंदन भाई? मुखिया जी तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? अरे वो तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। चल अब जल्दी जा। जी मुखिया जी। आओ मोहन, आओ। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? बाजार से भी अच्छा दाम दे दूंगा। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है मालिक। तो फिर ठीक है, जिस दिन तुम्हारी फसल तैयार हो जाएगी हमें खबर भिजवा देना। हम अपने आदमियों को भेज देंगे, वो लोग तुम्हारी फसल काटने में मदद कर देंगे। अरे पैसे भी तुम्हारे घर पर भिजवा देंगे। उसके बाद मुखिया वहां से चला जाता है और राजू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। तभी सीता वहां खाना लेकर आती है। सुनिए जी, आकर खाना खा लीजिए, और हाँ, साथ में दही का शरबत भी लाई हूँ, ये लीजिए। इसके बाद मोहन गीता के पास पहुंच जाता है। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। गीता, आज खेतों पर मुखिया जी आए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इस बार वो हमारी फसल खरीदेंगे और बाजार से अच्छा दाम भी देंगे। क्या कहा जी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये सब तो भोलेनाथ जी की कृपा से हुआ है। अजी मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ सीता, भोलेनाथ करे ऐसा ही हो। फिर दोनों साथ में बैठकर खेतों पर ही खाना खाते हैं। सुबह से दोपहर तक काम करने के बाद मोहन घर आता है। मोहन घर जाकर सो गया। शाम को जब उठा तो बाहर की क्यारी से सब्जियां तोड़े। गीता, सब्जियों को बाजार में बेच कर आता हूँ, ठीक है ना? सुनिए जी, आप समय से घर आ जाइएगा, रात होने से पहले। ठीक है सीता। बाजार में सब्जियां बेचने के बाद राजू को एक बूढ़ी औरत दिखती है जो मछलियां बेच रही थी। मछली कैसे दे रही हो काकी? बेटा मोहन, भगवान की कृपा से आज तो मेरी सारी मछलियां बिक गईं। अब शाम भी हो रही है और मुझे घर भी जाना है। एक काम करो, 100 रुपए में तुम ये दोनों मछली ले जाओ। ये लो काकी, 100 रुपए। आज गीता से कहूंगा कि मछली बनाए शाम को। घर पहुंचकर मोहन बोला, अरे ओ गीता, कहाँ हो? ये लो मछली लाया हूँ। आज शाम को मछली ही बनाना, बहुत मन कर रहा है। हाँ जी, ठीक है, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, ठीक है? अरे वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। क्या मछली बनाई है! आहा, मजा आ गया। इस तरह से कई महीने बीत गए और मोहन की खेतों में सोने की तरह फसल उगाई। गीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ। मुखिया के आदमी पहुंचते ही होंगे। मोहन खेत में गया। चल बेटा मोहन, तैयार हो जा अब। बहुत काम करना है आज। तभी मुखिया के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं। मालिक ने कहा है कि सारे फसलों की कटाई करके राजू के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 8 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां गीता भी आ जाती है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? इसीलिए तो कहते हैं गीता कि एकता में बल है। जो काम मुझे अकेले करने में 2 से 3 दिन का समय लगता, वो हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही घंटों में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां मोहन के घर तक पहुंचा दी।
चलो भाई मोहन, अब हम चलते हैं। कल हम सब आके ये बोरियां सेठ जी के घर ले जाएंगे। चलो आज का काम तो खत्म हुआ, अब बस कल का इंतजार है। उसने सारी बोरियां एक कमरे में रख दी और सोने चला गया। तभी आधी रात को मोहन के घर के बाहर कुछ चोर आते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पूरा काम करके ही लौटना है। खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। वो चोर धीरे धीरे मोहन के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह गीता चिल्लाने लगी। सुनिए जी, जल्दी उठिए, देखिए क्या हो गया। घबराकर मोहन की आंख खुली। अरे गीता, क्या हो गया? क्या हो गया भगवान, जो तुम इतना जोर से चिल्ला रही हो? घर में से सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई हैं। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? उठकर और खुद ही देख लीजिए। हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया? ये क्या हो गया मेरे साथ? हे भोलेनाथ, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ये सब मेरे साथ ही क्यों? चिंतित होकर मोहन घर के बाहर बैठ जाता है। तभी वहां मुखिया का खास आदमी रघु आया। अरे भाई राजू, बोरियां तैयार है ना? कल रात को ही मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। ये क्या कह रहे हो मोहन? कहीं मुखिया जी गुस्सा ना हो जाएं। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो, लेकिन फिर भी उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी। चलो अब मेरे साथ। मोहन रघु के साथ ठाकुर रणवीर सिंह के घर गया। क्या हुआ मोहन, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? मुखिया जी, कल मेरे घर से सारी बोरियां चोरी हो गई। सुबह हमने देखा तो अनाज की सारी बोरियां गायब थीं। ये क्या मजाक है मोहन? कहीं अच्छे दाम के चक्कर में तुमने किसी और को तो नहीं बेच दी और मुझसे आकर झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं मुखिया जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको। भला झूठ बोलकर कितने दिन बच पाऊंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और से बेचा है, तब देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। कुछ दिन तक मोहन और गीता बहुत उदास थे। सब्जियां बेचकर घर में जो भी पैसे आते, मोहन उन्हें बहुत संभाल कर खर्च करता था। एक दिन मोहन खाना खाने बैठा और गीता भी उसके पास ही बैठी थी। सुनिए ना, कितनी दिन हो गए हमें इस तरह से सब्जियां बेचकर गुजारा करते हुए, लेकिन फिर भी हमारा घर नहीं चल पा रहा है। सिर्फ सब्जियां बेचकर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। पहले तो हम अनाज बेचकर अपना गुजारा कर लेते थे, जिससे साल भर हमारा खर्च निकल जाता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने तक का इंतजार करना होगा। आप बताइए ना, वैसे कैसे घर चलेगा? मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मोहन थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाता है। अरे गीता, ये अचार कहाँ से लाई हो? ये अचार तो मैंने बनाया है घर पर। अरे वाह गीता, ये अचार ही हमारी समस्या का समाधान है। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अचार बनाना और मैं लोगों के घर घर जाकर अचार बेचूंगा। पहले हम लोगों को अचार चखाएंगे, उन्हें पसंद आया तो वो जरूर खरीदेंगे। लेकिन अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी गीता ने जो बनाया है, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैंटास्टिक अचार बनाती हो तुम। अगले दिन से गीता अचार बनाने लगी और सबको डिब्बे में पैक कर दिया और मोहन अचार साइकिल पर रखकर निकल पड़ा। घर पर कोई है भाई? अरे आ रही हूँ। पता नहीं सुबह सुबह कौन परेशान करने आ जाता है। अरे मोहन भैया, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अचार बेचने का काम शुरू किया है भाभी जी, इसीलिए घर घर जाकर अचार बेच रहा हूँ। खरीदना चाहेंगी? 100 रुपए में। जरीर भैया, जरा चखाना तो। सच में मोहन भैया, ये अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे 1 डिब्बी दे दीजिए। ये लीजिए भैया, आपके 100 रुपए। चलता हूँ भाभी जी। पैसे लेकर मोहन आगे बढ़ गया। अरे मोहन, तू यहाँ? और बता कैसा है? उस चोरी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा भाई। जाने दो भाई, अब क्या ही कर सकते हैं।
अच्छा ये बताओ, बाहर से अचार खरीदते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों? मैंने अचार बेचना शुरू किया है भाई, खरीदना चाहोगे क्या? मोहन ने उसे थोड़ा सा अचार चखने को दिया। अरे वो मोहन, किसने बनाया है ये? गीता ने। भाभी को कहना कि बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। बताओ भाई, खरीदोगे? हाँ भाई, एक काम करो, मुझे 2 डिब्बे दे दो। दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ, क्यों ना तुमसे ही खरीद लूं। भाई तुम्हारे 200 रुपए हो गए। हाँ भाई, ये लो। उसे 2 डिब्बे देकर मोहन आगे बढ़ गया। पूरा दिन राजू साइकिल पर चलते हुए अचार बेचता रहा। धीरे धीरे मोहन का सारा अचार बिक गया। गीता, अरे ओ गीता, कहाँ हो भगवान? जरा इधर तो आना। क्या हुआ जी, अचार बिका या नहीं? अरे गीता, हमारा अचार हाथों हाथ बिक गया, एक भी डब्बा नहीं लौटा। क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर विश्वास नहीं होता तो तुम बाहर जाके देख लो। गीता ने बाहर जाकर देखा तो साइकिल पर टोकरी खाली रखी हुई थी। इसका मतलब सारा अचार बिक चुका था। ये देखकर गीता बहुत खुश हो जाती है। अब बस तुम ऐसे ही अचार बनाते रहो और मैं घर घर जाकर बेचता रहूंगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप दूसरे गांव में जाकर भी अचार बेचा कीजिए। आप जितना ज्यादा अचार बेचेंगे उतना ही तो हमारा फायदा होगा ना। अब से मैं और भी ज्यादा अचार बनाकर दे दिया करूंगी और आप दूसरे गांव में भी बेचना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। अब कल से तुम और भी ज्यादा अचार बनाना। हाँ जी, आप 1 हफ्ते रुक जाइए। 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचने जाना, क्योंकि अचार पकाने में भी तो समय लगता है ना। गीता अचार बनाना शुरू कर देती है और मोहन बाजार में सब्जियां बेचती है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और मोहन फिर से उन्हें बेचना शुरू कर देता है। अब मोहन दूर दूर के गांव में जाकर भी अचार बेचा करता था। अब धीरे धीरे करके गीता का बनाया हुआ अचार हर जगह लोकप्रिय हो जाता है। अब मोहन अपनी अचार की दुकान खोल लेता है। अब जिसे भी अचार खरीदना होता वो मोहन की ही दुकान पर जाता था। एक दिन वहां से गुजरते हुए मुखिया की नजर मोहन की दुकान पर पड़ी। क्या बात है मोहन, तूने तो अपनी दुकान खोल ली। जरा अपना अचार तो चखाना। मैंने सुना है तुम्हारा अचार लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये तो सबका प्यार है मुखिया जी, ये लीजिए, आप भी चखिए। अरे वाह मोहन, ये तो बहुत बढ़िया अचार है। मेरे घर पर कुछ दिनों बाद भंडारा है, इसलिए कुछ दिनों बाद मेरे घर पर 30 किलो अचार भिजवा देना। मैं अपने आदमियों को तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। वो जाकर अचार ले आएंगे और तुम्हारे पैसे भी दे देंगे। जी मुखिया जी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रात मोहन और गीता मुखिया के आदमियों का इंतजार कर रहे थे। अजीब, मुझे तो लगता है कि आज कोई नहीं आने वाला। हमें सो जाना चाहिए। तुम ठीक कहती हो गीता। फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब मोहन और गीता उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार अचार की चोरी हुई थी। सुनिए जी, घर में फिर से चोरी हो गई है। किसी ने हमारा रखा हुआ सारा अचार चुरा लिया। मोहन जल्दी से उठा और वहां गया जहां उसने अचार रखा था। ये सब देखकर मोहन बहुत निराश हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया गीता? मैं मुखिया जी को बात करता हूँ, कहीं और से उन्हें पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। मोहन मुखिया के घर गया। मुखिया जी, इस बार फिर से हमने जो आपके लिए अचार तैयार किया था वो चोरी हो गया। क्या? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जब भी तुमसे कुछ मांगता हूँ तो वो तुम्हारे घर से चोरी क्यों हो जाता है? मुझे तो लगता है तुम अपना सामान मुझे बेचना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, मैं आज के बाद कोई भी सामान तुमसे खरीदूंगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है मुखिया जी, आप खुद ही सोचिए ना, मैं भला आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से आपके लिए 30 किलो अचार तैयार करता हूँ। मोहन अपने घर गया और चिंता में डूब गया। इस बार मोहन ने ढेर सारे डिब्बों को एक साथ रखा और सोने चला गया। अचानक रात को चिल्लाने की आवाज आई। अरे ये क्या कर दिया? कोई बचाओ हमें, पानी, अरे कोई पानी दो हमें, मेरी आंखें जल रही हैं। मोहन ने जाकर देखा जहां उसने अचार की डिब्बियां रखी थी तो सारी के सारी चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अरे कोई पानी दो हमें, मेरी आंखें जल रही हैं। अब आया ना मजा।
तुम लोगों को तो जैसे आदत ही पड़ गई थी मेरे घर में चोरी करने की। क्या मजा आता है तुम्हें ये सब करने में? जितना दिमाग चोरी में लगाते हो उसकी जगह कुछ और कर लेते ना तो अभी इज्जत की जिंदगी जी रहे होते। पर नहीं, तुम्हें तो चोरी ही करनी है। अब मीचते रहो अपने आंख। चलो बताओ, क्यों चोरी कर रहे थे? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, ये सब हमने रघु के कहने पर किया। क्या कहा तुमने? रघु? भला उसे क्या जरूरत पड़ गई? वो सब मुझे नहीं पता। हम लोग को माफ कर दीजिए, पुलिस को मत बुलाइएगा। ठीक है, मैं पुलिस नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुमने गांव में फिर से चोरी की तो मैं रघु से गवाही दिलवाकर तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी मोहन भाई, हमें माफ कर दो। फिर सारे चोर चले गए। अगले दिन मोहन मुखिया जी के घर गया और उसे रात की सारी कहानी बताई। मुखिया जी, ये सारी चोरियां रघु ने करवाई है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सब रघु का काम है? कल रात मैंने चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था। सारे अचार को एक कमरे में रखकर दरवाजा बंद कर दिया था और दरवाजे के ऊपर लाल मिर्च रख दी थी। जैसे ही चोरों ने दरवाजा खोला, वो मिर्च उन पर गिर गई और वे लोग पानी पानी चिल्लाने लगे। मैं उनके पास गया तो उन लोगों ने तोते की तरह सब मेरे सामने उगल दिया। मुखिया के आदमी रघु को पकड़ कर लाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ, कुछ तो रहम कीजिए, माफ कर दीजिए मालिक। मेरे साथ तो तुमने जो किया सो किया, पर गलत तो तुमने मोहन के साथ भी किया है। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम ये सब कर क्यों रहे थे। मैंने तो कभी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तू ही मेरा सबसे खास आदमी था, जो भी कहा वो दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर भी जब भी मैं कुछ मंगवाता था तो उससे एक रात पहले चोरी क्यों करवा देता था? बताने की हिम्मत रखता है तो सच सच बता। मालिक, आपने सही कहा, आपने कभी कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन मेरा मन हमेशा डरता रहता था कि अगर एक दिन आपने मुझे निकाल दिया या मेरा भरोसा उठा लिया तो मैं क्या करूंगा। इसीलिए मैं पहले ही चीजें चोरी करवा देता था ताकि मैं खुद पर टिक सके। गलत किया मालिक, पर डर से किया, मुझे माफ कर दो मोहन भाई। ये सब तुम कर रहे थे रघु, और मैं इतने दिनों से परेशान था। मानता हूँ ये सब तुमने डर से किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि गांव में और किसी के साथ भी ऐसा हो। सबके पास ये सबक पहुंचना चाहिए, इसलिए मुझसे किसी माफी की उम्मीद मत रखना। तभी पुलिस वाले आते हैं और रघु को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। भाइयों, अचार ले आओ। मुखिया के आदमी ढेर सारा अचार ले आए। ये लीजिए मुखिया जी, इस बार हमारा सामान आपके घर तक पहुंच ही गया। हाँ मोहन, ये लो तुम्हारे पैसे। तुम सच में मेहनती और ईमानदार किसान हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, अब मैं चलता हूँ। फिर मोहन अपने घर लौट गया और इसके बाद से उसके घर कभी चोरी नहीं हुई और मोहन का काम भी अच्छा से चलने लगा। कई बार लोग सुरक्षा या भरोसे की कमी से गलत रास्ता चुन लेते हैं। ये कहानी यही बताती है कि विश्वास की डोरी दोनों तरफ से मजबूत होनी चाहिए और कभी-कभी वफादारी के पीछे भी डर छुपा होता है, खोने का डर। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।